एपिसोड की शुरुआत में माओ चोंग बेचारा भाला फेंकने की कोशिश कर रहा था, पर वो हर बार फेल हो रहा था। बोक्यांग उसका मजाक बनाते हुए कहता है, अगर तुम उल्टा भाला फेंकोगे तो वो कैसे सीधे पहुंच पाएगा। माओ चोंग कहता है, अपना मुंह बंद रखो। फाइनली स्पोर्ट्स डे आ चुका था। माओ चोंग और सुयू साथ में बैठे थे। माओ चोंग सुयू से पूछता है, वो भी कहाँ है। सुयू कहता है, वो सब कुछ चेक करने के लिए गया हुआ है, बस आता ही होगा। तुम्हारी रेस कब है? तो माओ चोंग कहता है, कल और परसों है। सुयू कहता है, क्या तुमने तैयारी कर ली? माओ चोंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं की। वो भी जैसे ही ग्राउंड पर आता है, सुयू उसकी फोटोग्राफ निकालने लगता है। वो भी उसकी तरफ देखकर पागलों की तरह मुस्कुराने लगता है। सुयू उससे कहता है, इधर देखना बंद करो और भागना शुरू करो। वो भी भागना शुरू कर देता है, हालांकि वो थोड़ा सा पीछे रह गया था। सुयू उसे देखकर कहता है, मैंने कहा था ना। वो भी कमांड पर फोकस ही नहीं कर रहा था, पर उसके बाद भी वो भी इतना तेज भागता है कि सबसे आगे पहुंच जाता है और आखिरकार वो जीत ही जाता है। सब लोग उसके लिए बहुत तालियां बजाते हैं। एक स्टूडेंट वो भी से आकर कहता है, तुमने हमारी क्लास के लिए 20 पॉइंट्स स्कोर कर लिया। वो भी आकर सीधा सुयू के पास बैठता है। ठीक उसी वक्त झांग्याओ उन दोनों का फोटोग्राफ क्लिक कर लेती है। कुछ लड़कियां झांग्याओ को देखकर सोचने लगती हैं, ये फिर से सुयू का फोटो क्लिक कर रही है। सुयू ने इसे कितनी बार रिजेक्ट कर दिया है, फिर भी उसके पीछे पड़ी रहती है। झांग्याओ उनकी बातें सुनकर मन में सोच रही थी, तुम नहीं समझोगी, ये एक म्यूचुअल लव है। अब सुयू की रेस शुरू हो जाती है, जिसमें हान बोक्यांग भी था। वो भी सुयू के लिए सबसे ऊपर जाकर खड़ा हो गया था और चीयर कर रहा था। माओ चोंग बोक्यांग को देखते हुए कहता है, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो ट्रैक से हट जाओ। बोक्यांग उन लोगों की तरफ देख रहा था। बोक्यांग ने ऑलरेडी अपनी पूरे क्लास मेंबर्स को कह दिया था कि कोई भी मेरे लिए चीयर नहीं करेगा और ना ही मेरा नाम लेगा, क्योंकि इससे मेरा ध्यान भटक जाएगा। तभी वो भी कोच को दिखाते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है। बाकी स्टूडेंट्स जानबूझकर बार बार सुयू के रास्ते में आ रहे थे और उसे आगे नहीं निकलने दे रहे थे। कोच वो भी से कहता है, लगता है इन तीनों ने ग्रुप बना लिया है। कंपटीशन में ये सब होना नॉर्मल है। वो भी वहाँ जाने वाला होता है। कोच उसे खींचते हुए कहता है, वहाँ मत जाओ, तुम सब कुछ खराब कर दोगे। वो भी कहता है, डोंट वरी सर, मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। वहीं बोक्यांग सोच रहा था, सुयू अभी तक आगे क्यों नहीं आया है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो सुयू को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रोकने की कोशिश कर रहे थे। बोक्यांग और सुयू मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सुयू आगे भागने लगता है और इस बार बोक्यांग उन तीनों को रोकने की कोशिश करता है। तभी वो भी सुयू को ज्वाइन करता है और उससे कहता है, अपनी स्पीड और रिदम पर ध्यान दो, ज़्यादा जोर से भागने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम थक जाओगे। वो भी उसे समझाता जा रहा था, पर फिर भी सुयू भागता जा रहा था और इस तरह वो दोनों एक साथ कंपटीशन को विन कर लेते हैं। सुयू ने कंपटीशन का रिकॉर्ड भी तोड़ लिया था। वो भी तुरंत सुयू को गले लगा लेता है और एक बार फिर झांग्याओ उन दोनों का फोटो क्लिक कर लेती है। वो भी और सुयू जब जीतकर क्लास में वापस आते हैं तो सब लोग उनके लिए चीयर करते हैं। कोच कहते हैं, क्यों ना हमारी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक परफॉर्मेंस की जाए। तभी क्लास में से झांग्याओ कहती है, वो भी और सुयू तुम दोनों साथ में परफॉर्मेंस करना। एक दूसरी लड़की उसे देखकर कहने लगती है, वैसे तो ये झांग्याओ इतना शांत रहती है, अब देखो कितना बोल रही है। झांग्याओ एक बार फिर कहती है, तुम दोनों साथ में डांस करो। सुयू कहता है, मुझे तो डांस करना बिल्कुल नहीं आता, क्यों ना हम दोनों साथ में सिंगिंग करें। वो भी तैयार हो जाता है और वही सॉन्ग गुड बाय लोनली हार्ट गाने के लिए कहता है, जो सुयू ने एक बार क्लास में गाया था। दोनों मिलकर उस सॉन्ग को गाते हैं। सुयू अपनी पुरानी यादें याद करने लगता है। ये वही सॉन्ग था जो उसकी माँ हमेशा उसे सुनाया करती थी। दोनों जब वापस लौट रहे थे, सुयू वो भी से कहता है, मुझे अच्छे से याद है जब मैंने पहले ये सॉन्ग क्लास में गाया था। तुमने कहा था कि ये सॉन्ग कितना ओल्ड फैशन्ड है और अब तुमने खुद इसे याद कर लिया। वो भी कहता है, मैंने ये सॉन्ग बहुत पहले ही याद कर लिया था। मेरी माँ को ये सॉन्ग बहुत पसंद था। जब मैं छोटा था हर वक्त ये सॉन्ग घर में चला करता था, तब से ही मुझे ये याद हो गया था। इसलिए जब पहली बार मैंने तुम्हें ये सॉन्ग गाते हुए सुना तो मैंने तुम्हें नोटिस कर लिया। पर तुमने ये सॉन्ग क्यों गाया था? ये 90s का सॉन्ग है। सुयू उसे सच तो नहीं बताता कि ये सॉन्ग उसकी माँ उसे सुनाया करती थी, बल्कि वो झूठ कह देता है कि मैंने ये सॉन्ग अपने डैड के मुंह से सुना था। हम अक्सर एक बार के पास जाया करते थे जिसमें ये सॉन्ग प्ले हुआ करता था और मैं अपने साथ इस सॉन्ग की कैसेट ले आया था। ये सुनकर वो भी कहता है, तुम्हारा सॉन्ग टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अब वो लोग साथ में लंच कर रहे थे। तभी झाओ कहती है, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। दो उससे कहती है, मैं ऑलरेडी जानती हूँ, आप दोनों एक शॉप खोलने का सोच रहे हैं ना। झाओ कहती है, तुम्हें कैसे पता? तो दो कहती है, क्योंकि आप दोनों हमेशा उस बारे में ही बात करते रहते हैं, तो सबको ही पता चल जाएगा।
वो भी पूछता है तो क्या आपको कोई लोकेशन मिल गई है? सुयो का फादर कहता है लोकेशन ढूंढना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें बहुत केयरफुली लोकेशन को ढूंढना होगा। जाओ कहती है इसलिए मैं और तुम्हारे फादर कुछ टाइम के लिए बिजी रहेंगे और शायद तुम्हें टाइम से खाना सर्व नहीं कर पाएंगे। जब तुम दोनों स्कूल से घर वापस आओ और तुम्हें भूख लगे तो प्लीज़ अपने लिए कुछ बना लेना। ये सुनकर वो भी कहता है डोंट वरी, मैं खाना बनाना जानता हूँ। अब सुओ दुओ को स्कूल छोड़कर आने की और उसे पिक करने की बात कर रहा था, तभी दुओ कहती है नहीं, मैं खुद घर आ जाया करूँगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे भी एक अनाउंसमेंट करनी है। मेरे स्कूल में चिल्ड्रन डे प्रोग्राम होने वाला है जिसमें हर बच्चे के घर से पेरेंट्स परफॉर्मेंस देंगे, इसलिए मैं अपने दोनों भाई सुयू और वो भी गगा से पूछना चाहती हूँ क्या वो दोनों साथ में डांस परफॉर्मेंस करेंगे। सुयू पूछता है दुओ क्या हम सॉन्ग नहीं गा सकते? तो दुओ कहती है नहीं, सिंगिंग इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होती, आप दोनों को डांस करना है। मैं चिल्ड्रन डे वाले दिन क्वीन बनना चाहती हूँ और सबको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे दोनों ब्रदर्स कितने हैंडसम हैं। तभी वो भी कह देता है हम दोनों डांस करेंगे। सुयू उसे शॉकिंग नज़रों से देखने लगता है तो वो भी उससे कहता है हम कर सकते हैं सुयू। जुहो और सुयू के फादर अगले दिन से बिजी रहने लगे थे। दुओ और वो भी घर पर अकेले थे और साथ में वेब सीरीज देख रहे थे। दुओ कहती है कितना अच्छा लगता है जब मॉम घर पर नहीं होती तो, वरना वो तो मुझे टीवी ही नहीं देखने देती हैं और अगर टीवी चलाना है तो सिर्फ कार्टून देखने के लिए कहती हैं। वो भी कहता है कार्टून्स में क्या रखा है? तो दुओ कहती है एग्जैक्टली, पर वो समझती ही नहीं है। तभी सुयू वहाँ आकर कहता है दुओ मॉम और डैड बस आने ही वाले हैं, अच्छा होगा कि तुम अब अपना होमवर्क कर लो और टीवी बंद करो। दुओ कहती है अगर मैं अपना होमवर्क कर लूँ तो क्या आप और वो भी ब्रदर साथ में डांस प्रैक्टिस करोगे? सुयू कहता है तुम टीवी ही देखती रहो। दुओ और वो भी एक दूसरे को थम्स अप देते हैं। जुहो और सुयू के फादर वापस आ चुके थे। दुओ को देखकर जुहो कहती है जब मैं घर पर होती हूँ तो वो हमेशा अपना होमवर्क करती है, मैं उसे टीवी नहीं देखने देती। तो उसके फादर कहते हैं कभी कभी बच्चों को अपने इंटरेस्ट के काम भी करने देने चाहिए। अब जुहो उससे कहती है आज हमने जितनी भी जगहें देखी या तो वो बहुत दूर थी या बहुत एक्सपेंसिव थी, हमारे पास जितने भी पैसे हैं उनसे आधे साल का रेंट ही चल पाएगा। सुयू का फादर कहता है हाँ, और इसमें अभी वो पैसे भी इंक्लूड नहीं जो सामान को लाने में खर्च होंगे। अगर हमें शुरुआत में ही उतने कस्टमर्स नहीं मिल पाए जितना हम सोच कर चले हैं तो शायद हमारे पास जो पैसे हैं उनसे आधे साल का भी रेंट नहीं चल पाएगा। जुहो कहती है हम कल फिर से ढूंढने के लिए निकलेंगे, कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी। वो भी उन लोगों की बातें सुन लेता है और उस रात वो अपने ब्रदर को कॉल करता है। वो भी उनसे पूछता है ब्रदर आपके पास कुछ स्टोर है ना जो खाली हैं? मेरा एक फ्रेंड है जो स्नैक बार खोलना चाहता है, क्या आप उसे एक स्टोर रेंट पर दे सकते हैं और उसका रेंट कितना होगा? वूबी का भाई यानी मोई कहता है हाँ, प्रॉपर्टी काफ़ी समय से खाली है और अगर तुम अपने दोस्त को देना चाहते हो तो यूज़ करने के लिए दे सकते हो। वो भी कहता है नहीं, वो लोग फ्री में नहीं लेंगे। मोई कहता है तो तुम अपने आप प्राइस डिसाइड कर लेना, मैं अभी बिजी हूँ। वो भी कहता है ब्रदर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उस प्रॉपर्टी को उन लोगों को कम से कम रेंट पर दे सकें और उन्हें अनकंफर्टेबल भी फील ना हो? मोई कहता है बहुत सिंपल है, तुम पार्टनर बन जाओ, उसके बाद उन्हें रेंट नहीं देना होगा, फिर वहाँ उन्हें जो भी प्रॉफिट होगा उसका आधा हिस्सा वो तुम्हें देंगे। इस तरह शुरुआत में तुम्हें इनिशियल रिस्क तो उठाने पड़ेंगे, पर अगर बिजनेस अच्छा चला तो तुम्हारी कमाई बहुत अच्छी होगी। पर तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके लिए तुम इतनी प्लानिंग कर रहे हो? वो भी कहता है कुछ नहीं ब्रदर, और फ़ोन कट कर देता है। अगले दिन से वो भी और सुयो ने अपनी डांस प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और दुओ उन दोनों को चीयर कर रही थी। काफ़ी टाइम तक डांस प्रैक्टिस करने के बाद सुयो कहता है अब मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ा ब्रेक लेने दो। तभी वो देखता है कि सुयो के फादर और आंट जुहो चले आ रहे थे, जिन्हें देखकर वो कहता है अंकल आज आप काफ़ी जल्दी आ गए। सुयो का फादर कहता है हम लोगों को स्टोर के लिए जगह मिल गई है जो यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है और सरप्राइजिंगली उन लोगों को रेंट मनी भी नहीं चाहिए। सुयो वोबी की तरफ देखने लगता है तो वो भी कहता है मेरी तरफ मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया। जो कहती है उन्हें ये काम एक इन्वेस्टमेंट की तरह लग रहा है, जैसे ही हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा हमें प्रॉफिट उनके साथ शेयर करना होगा। सुयो पूछता है अगर हमें प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ तो उसके फादर कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो एरिया बहुत पॉपुलर है, वहाँ काफ़ी सारे बिजनेस चलते हैं। सुयो पूछता है डैड क्या आप श्योर हो कि ये कोई स्कैम नहीं है? तो उसके फादर कहते हैं हमारे पास है ही क्या जो हमारे साथ कोई स्कैम करेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि वहाँ पास में एक लॉटरी स्टेशन भी है। सुयो कहता है
तो आप कहीं उस लॉटरी स्टेशन की वजह से नहीं जा रहे ना? तो जो कहती है डोंट वरी सुयू, मैं नज़र रखूंगी। उस रात ही जो और सुयू के फादर उस जगह को क्लीन करने में लग गए थे। अगली सुबह दुओ वूबी के पास आकर कहती है, ब्रदर मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है। मैंने सुयू ब्रदर का एक नोवेल चुरा लिया है। जिसे सुनकर वूबी कहता है, अब मुझे पता चला कि वो नोवेल कहाँ गायब हो गया था। दुओ कहती है, उस नोवेल को पढ़कर मैंने सोच लिया है, मुझे अब पोइट नहीं बनना है, मैं एक वेब नोवेलिस्ट बनना चाहती हूँ। मैं अपनी स्टोरीज को नोवेल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तभी सुयू वहाँ आकर कहता है, आज हम लोग क्या खाने वाले हैं? जब से डैड और आंटी उस स्टोर के सेटअप में लगे हैं, हम लोग केवल नूडल्स ही खा रहे हैं। वो भी कहता है, ये तो अच्छी बात है ना, मेरे हाथ के नूडल्स खाकर तुम्हें फादरली लव हमेशा याद रहेगा। उन दोनों को साथ में देखकर अब दुओ थी जो उन दोनों को शिप करने लगी थी। मोही ने अपने एक आदमी से पता करवाया था कि आखिरकार वूबी ने वो स्टोर किसके लिए लिया था। वो आदमी कहता है, जिस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है उसका नाम जोली है। वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी, जिसे वो सू कहकर बुलाती है। मोही समझ जाता है कि वो स्टोर किसके लिए लिया गया है। सुयू और वूबी साथ में स्विमिंग के लिए आते हैं। जब वो लौट रहे थे तो वूबी सुयू से पूछता है, आज तुम खाने में क्या खाना चाहोगे? सुयू कहता है, कुछ भी चलेगा। तो वूबी कहता है, नूडल्स कैसे रहेंगे? तभी दुओ कहती है, ब्रदर क्या आज हम प्लीज़ कुछ अलग खा सकते हैं? वूबी कहता है, तुम लोगों ने कहा था ना कि जो नूडल्स मैं खरीद कर लाया था वो टेस्टी नहीं थे, इसलिए आज नूडल्स मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगा। सुयू कहता है, क्या हम कुछ ऐसा नहीं खा सकते जो पहले से बना हुआ हो? वो भी कहता है, क्या तुम मेरी कुकिंग स्किल्स पर शक कर रहे हो? सुयू मन में सोचने लगता है, जब उसने पूछा था कि हम क्या खाना चाहते हैं तो हमें तभी क्लियरली जवाब दे देना चाहिए था। वो भी किचन में अब अकेले नूडल्स बनाने की कोशिश कर रहा था। सुयू और दुओ जब उसकी हालत देखने के लिए जाते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं। वो पूरा आटे में नहा चुका था और उन दोनों को अपने हाथ में आटा दिखाते हुए कहता है, देखो फाइनली मैंने डो बना लिया है। सुयू बार बार किचन में उसकी हालत देखने के लिए जा रहा था। दुओ इंतजार करते करते थक गई थी। वो सुयू से पूछती है, वूबी ब्रदर कब तक खाना बना पाएंगे? वूबी ने नूडल्स तो बना लिए थे पर वो कुछ ज्यादा ही मोटे थे। सुयू जब उन्हें अपने हाथ में उठाता है तो वो इजीली टूट भी गए थे। वो भी कहता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम इन्हें तोड़ रहे हो। सुयू कहता है, मैंने तो बस नूडल्स को पकड़ा था, क्या इन्हें पकड़ने का कोई और तरीका होता है? वो भी कहता है, और नहीं तो क्या, केवल मेरे जैसे प्रोफेशनली इसे ठीक से पकड़ सकते हैं, तुम नहीं कर पाओगे। वो उसे एक नूडल उठाकर दिखाता है पर कुछ टाइम बाद वो नूडल वूबी के हाथ में भी टूट जाता है। वो भी कहता है, मैंने सब कुछ गलत कर दिया, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। अब सुयू और दुओ फिर से बाहर इंतजार कर रहे थे। दुओ कहती है, आसपास के लोगों के घर से कितनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। वो दोनों फिर वूबी को किचन में चेक करने के लिए जाते हैं तो वूबी ने कुछ बना तो लिया था पर वो काफ़ी अजीब दिख रहा था। वो भी उन्हें दिखाते हुए कहता है, मैंने अपना दिमाग बदल दिया, आज हम नूडल्स नहीं खा रहे बल्कि आज हम ये फ्राइड लम्प्स खाएंगे। बेचारे सुयू और दुओ को चिप्स खाने पड़ते हैं। तभी वो वूबी को बाहर भागते हुए जाता देखते हैं। सुयू और दुओ उसका पीछा करते हैं। वो भी सीधा अपनी माँ के स्मारक के पास आया था। वो फ्राइड लम्प्स जो उसने अपने हाथों से बनाए थे वो उनकी स्मारक के सामने रखते हुए कहता है, माँ आज आपका बर्थडे था, आप हमेशा अपने बर्थडे पर अपने हाथों से मेरे लिए नूडल्स बनाया करती थी और मैं हमेशा सोचता था कि किसी दिन मैं भी आपको अपने हाथों से नूडल्स बनाकर खिलाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली आज आप यहाँ नहीं हो इन नूडल्स को खाने के लिए। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब वूबी की माँ का बर्थडे था। काफ़ी बड़ी पार्टी चल रही थी जिसमें सुयू की माँ सॉन्ग गा रही थी। तभी वूबी की माँ से कोई पूछता है, वूबी पार्टी में नहीं आया? तो उसकी माँ कहती है, उसे इस तरीके की इवेंट्स पसंद नहीं है, वो घर पर ही रहना ज़्यादा पसंद करता है और हम उसके साथ अकेले सेलिब्रेट करने वाले हैं, मैं उसके लिए नूडल्स बनाऊंगी। फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। वो भी अपनी माँ की स्मारक के सामने खड़ा था और सुयू और दुओ उसकी तरफ ही देख रहे थे। यहीं पर यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी रिलीज़ होते ही मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।